श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस और रीडिंग, कैसे रहेगी आपकी एनर्जी। पहले देखते हैं लव और रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, एस ऑफ कप का कार्ड है, उसी के साथ साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ नया अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो एक कुछ तो नई चीजें रिलेशन में होने की संभावना यहाँ पे मुझे नजर आ रही है आने वाले मई महीने में। आपके जो इमोशंस है वो आपके पार्टनर के लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और भी ज्यादा गहरे होने वाले हैं। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अगर सिंगल है तो सिंगल की तरफ में मुझे कुछ एक खूबसूरत सा रिश्ता या फिर आपका जो आपके साथ कंपैटिबल हो सकता है, वैसा कोई एक पार्टनर आपकी तरफ में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट उसी के साथ साथ अगर मैं एग्जिस्टिंग रिलेशन की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे किसी चीज में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। मुझे कहीं पे तो आपका फेथ डगमगा गया है, ऐसा लग रहा है। फायर की एनर्जी है, कुछ तो आप करेज इकट्ठा कर रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी बातों के बारे में आप सोच रहे हो, बट उसके लिए आप फर्म नहीं हो पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्योंकि पीछे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो चाहते हो आप चेंज लाना, लेकिन फुलफिलमेंट की तरफ में अभी आप जिसको बोलते हैं ना कि कंप्लीशन नहीं हुआ है। आप कुछ एक नतीजे पे रिलेशन में पहुंचे हुए हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच में चल रहा था, किसी डिसीजन को लेके भी हो सकता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती है, या फिर फैमिली में बच्चों की वजह से हो सकता है, या फिर पेरेंट्स की वजह से हो सकता है। बट उसको आप पीछे छोड़ते हुए किसी एक फर्म डिसीजन पे आते हुए मुझे नजर आ रहे हो, लेकिन अभी तक वो कंप्लीशन की तरफ में नहीं पहुंचा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ में जाने के लिए, उस चीज को कंप्लीट होने के लिए अभी थोड़ा सा समय मुझे दिख रहा है, बट आने वाले टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है, कंप्लीट होने की संभावना मुझे दिख रही है। तो थोड़ा सा और भी अगर आपके माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आप एक नहीं हो पा रहे हो उस चीज को लेके, थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स आपका टेस्टिंग ले रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और टेस्टिंग की एनर्जी दिख रही है, वो जो फेथ है उसकी टेस्टिंग यूनिवर्स ले रहा है कि एग्जैक्टली आप इस परिस्थिति में डगमगा जाते हो या फिर कायम रहते हो। जैसे ये एक बॉन्ड हाथ में पकड़ के आप खड़े हो ये इंसान आप ही हो, तो उस पे ही आप कायम रहते हो या फिर डगमगा जाते हो इस रिलेशन में, इस इंसिडेंस को लेके, इस घटना को लेके। इसका टेस्टिंग आप यूनिवर्स आपसे ले रहा है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो यस, आगे तो कंप्लीशन है ही, आगे आने वाले टाइम में तो फुलफिलमेंट है ही। तो आप जो चाहते हो वो तो आपको मिलने ही वाला है। हो सकता है कि आप दोनों के पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो तो कंप्लीट वो दूर हो के वो जो रिश्ता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। या फिर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप दोनों सोच रहे हो बट आप ले नहीं पा रहे हो, या फिर आप कर नहीं पा रहे हो किसी भी वजह से, तो वो भी आने वाले टाइम में अगर आप फेथ रखते हो, यूनिवर्स की परीक्षा में पास होते हो, तो वो भी आपकी तरफ में आता हुआ नजर आ रहा है ये मई के महीने में। बट यस, उसके साथ साथ थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहिए। बाकी अगर मैं सिंगल्स के लिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सिंगल्स के लिए आप किसी एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहोगे और कुछ अच्छा पार्टनर आपकी तरफ में आता हुआ मुझे नजर भी आ रहा है, क्योंकि एस का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके उस रिश्ते में ग्रोथ होगी, और क्योंकि वाटर की एनर्जी भी है यहाँ पे, आपके वाटर एलिमेंट है उसका भी आपको साथ है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आपको साथ दे रही है। तो सिंगल्स के लिए ठीक आने वाला मई महीना ठीक ठाक जाने वाला है। बट अगर आप पहले से ही रिलेशन में हो और आप आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसा चल रहा है या फिर प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर होके उसको टैकल कीजिए।
बहुत ही समझदारी के साथ में आगे बढ़ना होगा। एक थोड़ा-सा यूनिवर्स ने केयरफुल रहने के लिए आपको संकेत दिया है, तो उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की आपको अभी ज़रूरत है। और देखते हैं आगे आपके करियर को लेके, फाइनेंस को लेके क्या एनर्जी नज़र आ रही है हमें आने वाले महीने में टॉरस राशि के लिए। ओके, अगेन वॉच आउट, थोड़ा सा आपको केयरफुल आपकी मनी को लेके और फाइनेंस को लेके भी रहना होगा। यूनिवर्स से ये गाइडेंस है। कोई हो सकता है कि आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करे, कोई आपके करियर में, ऑफिस में आप देखो कि ऐसे कोई लोग हैं क्या, आपके कलीग, सबॉर्डिनेट्स, जो आपका फायदा लेना चाहते हैं। आप किसी आइडियाज पे या फिर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने वो आप उनको बताया, और हो सकता है कि आपकी आइडियाज, आपका नाम बाजू में रख के वो अपनी आइडियाज करके आगे ले जा रहे हैं आपके बॉस के तरफ में, आपके सुपरवाइजर के पास में। उसका आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस में हो तो आप देखिए कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी हरकतें तो नहीं है जो आपको पीठ पीछे से कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो, उनके मन में कुछ लालच आया हो, तो वो भी, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइम पे। आपकी सारी बातें आपके मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके आप किसी के साथ में इस टाइम पे शेयर मत कीजिए प्लीज, क्योंकि केयरफुल रहने का गाइडेंस है। और उसी के साथ साथ आपको हील होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पता नहीं क्यों, लेकिन आने वाला मई महीना जो है आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए है, ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स के लिए, आपके रिलेशन के लिए भी, आपके मनी फाइनेंसेस को लेके भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, फोकस रहना है, अवेयरनेस आपकी छोड़नी नहीं है। आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है ना, उसके लिए आपको ध्यान देना है बहुत ही अवेयरनेस के साथ में। एंड आपके गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। कोई भी एक वर्ड इधर का उधर नहीं, केयरफुल होके ही बात करनी है हर एक के साथ में। एंड आपको थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है, एक नेचर में जाने की जरूरत है, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अभी जो है ना, आपके माइंड में बहुत ही ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, मैं ये करूं तो मुझे इसका फायदा होगा, या फिर वो करूं तो उसका फायदा होगा मुझे। आप फोकस नहीं हो, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। और माइंड में ना, जैसे बोलते हैं ना, आपका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है, उसके साथ साथ हार्ट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे। तो आने वाले मई महीने में दोनों की हीलिंग करनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप हो सकता है किसी एनर्जी हीलिंग थेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं, नहीं तो आपके थॉट्स अवेयरनेस के साथ में देखो। सेल्फ टॉक इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट सेल्फ टॉक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ टॉक जो है वो सारी दिशा में कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो करना चाहिए, जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, इनर हेल्थ की तरफ में आपका फोकस होना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो क्या, उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा एकांत में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हो सकता है किसी थेरेपी की हेल्प लीजिए, नेचर में जाइए। उसके साथ साथ केयरफुली आपके फाइनेंसेस जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी केयरफुली कीजिए। इस टाइम पे आपके लिए ये एडवाइस है कि कोई भी ऐसी नई वाली या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, उससे बचना है आपको। ओके, आगे भी देखते हैं क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओ माय गॉड, अगेन गाइडेंस इज अ कंट्रोल कार्ड है। उसी के साथ साथ डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग आपको बंद करनी है, बिल्कुल भी डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। डे ड्रीमिंग डे ड्रीमिंग, या फिर आप सिर्फ सोचे जा रहे हो कि मैं ये करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, वो करूंगा तो उतना पैसा मिलेगा, बट किसी एक एक फोकस में से आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। माइंड में बहुत ही ज्यादा क्लटरनेस चल रहा है, क्यों है ऐसा? आपको यूनिवर्स से गाइडेंस है कि उससे थोड़ा सा बचना है आपको। और देन कंट्रोल कार्ड, बहुत ही ज्यादा आपके जो थॉट्स है ना, उसमें कंट्रोल लाने की जरूरत है आपको, बहुत ही ज्यादा। कार्ड भी कंट्रोल कार्ड का आया है, तो अवेयर हो जाइए। आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, और आप बाकी दुनिया के बारे में, आपके बारे में
क्या सोच रहे हो उसके लिए फोकस होके, अवेयर होके ही आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में और आपके एक्शंस में, तीनों इसमें आपको कंट्रोल लाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड हीलिंग के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अवेयरनेस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये था रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।